तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को प्रेजेंट टाइम में पता होगा, जो इंडिया और मालदीव के बीच में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई भी थी, जो कि टॉपिक था उसका कि भारत का जो संबंध है वो पड़ोसी देशों से धीरे धीरे खराब क्यों होते जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हमने जो फर्स्ट कंट्री को जो डिस्कस किया था वो मालदीव ही था। ठीक, उसमें देखिए रीजन क्या था, जो अगर हम पास्ट को देखेंगे, जो अगर हम पहले को देखेंगे, तो उसमें हुआ क्या था कि जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो इलेक्ट हुए थे, जो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे मोहम्मद मुइजू, तो उनका क्या सीन था कि स्टार्टिंग से ही उनका क्या जो टिल्ट था वो स्टार्टिंग से चाइना की तरफ था। ठीक, प्रो चाइना थे। और उनका जो कैंपेन के समय में जो उनकी जो लैंग्वेज आया करती थी, जो उनकी जो स्पीच आया करती थी आउट इंडिया वाली, वो क्या हुई पूरी तरीके से वहाँ पे उस चीज़ों को उन्होंने चैनलाइज करके और वहाँ के इलेक्शन को क्या हुए थे वहाँ पे जीत गए थे। ठीक, बाद में क्या हुआ कि उनका जो एक मेन एजेंडा था कि जो भी इंडियन आर्मी जो मालदीव में आकर के वहाँ के लोकल्स को ट्रेन कर रही थी या फिर वहाँ की आर्मी को ट्रेन कर रही थी, तो उनका ये था कि इन लोगों को कैसे भी करके यहाँ से हटाना है अपने इंडिया से। तो इलेक्शन के टाइम में इनका वो कैंपेन चल रहा था। ठीक है, तो जब चूंकि इलेक्शन के टाइम में कैंपेन चल रहा था, तो उतना इंडिया में मतलब वो चीजों को लेकर के अवेयरनेस नहीं थी कि मतलब क्या उनका मतलब जीतने के बाद क्या उनका रवैया होगा, या फिर जीतने के बाद वो क्या चीज पे स्टैंड करेंगे। ठीक, अब जब चूंकि वहां पे इलेक्शन वो जीत गए, वो पूरे तरीके से चाइना से क्या थे, फंडेड थे। ठीक, जब उनकी इलेक्शन विक्ट्री वहां पे हुई, तो उसके बाद कुछ कुछ जो उनके जो पहले के जो एज कह सकते हो मैनिफेस्टो में जो चीजों को उन्होंने कहा था, उसमें से एक पॉइंट उनका क्या था, इंडिया आउट वाला। तो वहां से उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया उस चीज को, जो वहाँ पे इंडियन जो आर्मी वाले थे, जो मालदीव के लोकल आर्मी का फिर लोकल लोगों को वहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया करते थे, उनको धीरे धीरे उन लोगों ने मतलब बोला बाहर जाने के लिए। ठीक, इस तरीके का सीन पूरा तैयार हुआ। अब हाल ही में जो प्रेजेंट टाइम उसका जो इशू हुआ, उसमें क्या हुआ कि वहां पे तो एक अंदर सेंटिमेंट बन ही गया था इंडिया आउट कैंपेन का मालदीव के अंदर। अब प्रेजेंट टाइम में जब मोदी साहब विजिट पे गए थे लक्षद्वीप के, ठीक, तो उन्होंने क्या करा कि जब वो लक्षद्वीप के किसी दौरे पे गए थे किसी काम से, तो वो वहाँ के जो लोकल बीच थी उस पर वो घूमने निकल गए। और वहाँ के जो कुछ फोटोज वीडियोज जो थी उनको उन्होंने लेकर के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दी, ये कहते हुए कि आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। इंडियंस को बोला गया कि आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं अपने इंडिया के अंदर ये चीज। और यहाँ तक उन्होंने फिर फॉरेनर्स को भी बोला कि आप लोग यहाँ पे आकर के एज अ टूरिज्म इसको आप ऑप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक भी चीजें क्या थी, जब उन्होंने अपलोड करी, तो तभी भी अपने इंडिया में एक वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि नहीं नहीं अब ये मालदीव को लेकर के केस चल रहा है, चाहे जो कुछ भी। दिक्कत कभी स्टार्ट हुई जब मालदीव गवर्नमेंट के अंदर के 3 मिनिस्टर्स, ठीक है, उन्होंने खुद जब उसको उस ट्वीट पे उन्होंने रीट्वीट किया, कोई उसमें हंसने की इमोजीज भेज रहा था कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, ठीक है, या फिर कोई उसमें बोल रहा है कि आप कितना भी कर लो, आप लक्षद्वीप मालदीव से आप उसको लक्षद्वीप को कंपेयर नहीं कर सकते। जब इस तरीके की वहां से चीजें आनी स्टार्ट हो गई, फिर कुछ इंडिया में एक मिनिस्टर ने यहाँ तक कमेंट कर दिया था कि इंडिया जो है वो क्या है, इसराइल का पपेट है। ठीक है, इसराइल का पपेट है। तो वहां से फिर क्या सीन स्टार्ट हो गया कि जो सेंटिमेंट्स थे इंडियंस के अंदर वो वहां से क्या हो गए, हर्ट हुए। क्योंकि अब डायरेक्ट कोई अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करके कोई किसी चीज को भेज रहा हो, या फिर कंट्री एज अ होल को कोई चीज टारगेट करके भेज रहा हो, तो वो जो चीज थी यहाँ से वो सेंटिमेंट इंडियंस के अंदर स्टार्ट हो गई। अब जब ये चीज दिखने लगा इंडियंस को कि मालदीव को कुछ ज्यादा ही घमंड हो रहा है अपने टूरिज्म के ऊपर, कि आप कितना भी लक्षद्वीप में कर लो, आप हमारे इतना मालदीव कितना बना नहीं पाओगे, तो इस चीज को फिर से इंडियन ने उसको क्या लिया, आड़े हाथ ले लिया। फिर वो चाहे सोशल मीडिया का यूज था, फिर वो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉरेन डिप्लोमेसी जो बायलेटरल रिलेशंस होते हैं वहां पे जो गवर्नमेंट के लेवल पर जो चीज करना था, वहां पे सब चीजें क्या होने लगी, अपने लेवल से ऑटोमेटिक वहां पे चलने लगी। इंडिया में लोगों के साथ साथ जो यहाँ के सेलिब्रिटी हैं, जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, वो सब के सब क्या किए, तुरंत उस लक्षद्वीप आइलैंड को प्रमोट करने के लिए और अपने देश के गवर्नमेंट के सपोर्ट में आकर के तुरंत वहां पे वो खड़े हो गए। तो यहाँ से फिर देखा कि हाँ, एक सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से यूज हुआ, लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट थी अपनी कंट्री को लेकर के वो भी क्या हुई वहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाई दी। ठीक, तो अब यहाँ पे जब लोगों ने पूरे तरीके से देख लिया कि नहीं अब लक्षद्वीप की मालदीव की तरफ अब जाना ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया, एक लक्षद्वीप एज अ बैकअप ऑप्शन बन गया। ठीक, तो जो एक टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा था बाइकॉट मालदीव का, वो उसके बाद एक ट्रेंड क्या स्टार्ट हो गया था, एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। ठीक है, अब अपने इंडिया में भी कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पे कि आराम से आदमी क्या हो सकता है, घूम फिर सकता है, जैसे कि अपना लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया। तो ये सब के सब क्या है, सब अच्छे आइलैंड्स हैं। अब जो मालदीव इंडिया के कंपैरिजन में साउथ में पड़ता है, उससे हल्का से नॉर्थ में क्या पड़ जाता है, अपना लक्षद्वीप पड़ जाता है। अब जो मालदीव्स है वो एक अलग देश है, और लक्षद्वीप क्या है, इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है। तो जाहिर सी बात होगी कि लक्षद्वीप जाने में जो आपका खर्चा लगता था उसके आप मतलब 10 गुने कम में ही आप लक्षद्वीप को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से विजिट कर सकते हो। और दूसरी चीज कि अपने देश का जो पैसा रहेगा देश में रहेगा, टूरिज्म अपने आप में और ज्यादा क्या होगा, प्रमोट होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं जो हम लोगों ने पहले से लिख के रखा हुआ था। देखिए इसमें क्या है कि मोइजू का तो स्टार्टिंग से कैंपेन था ही इंडिया आउट कैंपेन। उनका स्टार्टिंग से वो एजेंडा था कि इंडियंस को यहाँ से बाहर हमें करना है, क्योंकि वो चाइना से पूरे तरीके से फंडेड थे।
और चाइना भी मालदीव्स में अपने एंट्री को देखता है इंडिया को काउंटर करने के लिए, कहां से, साउथ साइड से, ठीक है। तो चलिए इसको पहले भी स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ चीजों को देख लेते हैं। जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट थी वो स्टार्ट कहां से हुई थी, जो वहां पे 3 जो मिनिस्टर्स थे मालदीव के गवर्नमेंट में, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया था, इंडियंस के अगेंस्ट में और ऑनरेबल पीएम के अगेंस्ट में उन्होंने कुछ चीजों को क्या किया, रिट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्वीट के ऊपर, ठीक है। वहीं से ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर इन द सेंस की मतलब दो कंट्रीज के बीच में नॉर्मल से टसल चलती रहती है उसको क्या बोला जाता है, कोल्ड वॉर बोला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इंडियंस टुक इट हैंड टू हैंड एंड स्टार्टेड टारगेटिंग द एंटायर कंट्री। फिर इंडियंस ने क्या किया, पूरे तरीके से मालदीव को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे किया, कैंसिल करने लगे टिकट जो कुछ भी मालदीव के पहले से बुक थे। अब इसमें जो कुछ अपने इंडिया में जो कुछ जो टिकट बुकिंग एजेंसीज होती है, जैसे कि एक है आपका इजी माई ट्रिप, ठीक है, दूसरी कोई एजेंसी है मेक माई ट्रिप। तो इस तरीके की जो कुछ भी एजेंसीज थी, जितना भी इनके पास टिकट पहले से प्री बुक्ड था मालदीव को लेकर के, उस सबको उन्होंने क्या किया, पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया और अपने ऑप्शन सब देने लगे इंडिया को लेकर के, मालदीव को लेकर के, हमारे पास ये ऑफर्स हैं, ये सस्ते दाम में हैं और अपने कंट्री में ही अब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जितनी भी एजेंसीज थी इंडिया में जो ट्रिपिंग को बुकिंग किया करती थी, इन लोगों ने क्या किया, इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट किया और जितने भी टिकट्स इन लोगों ने इनके पास मालदीव की थी उन सबको इन्होंने कैंसिल किया और सबको जो भी उनके पैसे थे सबको रिफंड किए गए, ठीक है। बाद में देखिए क्या हुआ, अब क्या हुआ, लोगों के साथ साथ भी अमॉन्ग विद पीपल द सेलिब्रिटीज लाइक, अब देखिए सेलिब्रिटीज में कौन कौन एंटर कर गया, जैसे अपने अक्षय कुमार साहब हो गए, सलमान खान हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, जॉन इब्राहिम हो गए, ठीक है। एक्ट्रेसेस में श्रद्धा कपूर हो गई, अमिताभ बच्चन तक भी हो गई। सब लोग क्या किए कि इन सब लोगों ने क्या किया, टूरिज्म को प्रमोट किया, कहाँ के, लक्षद्वीप को। और अक्षय कुमार साहब ने तो मतलब यहाँ तक कि वहाँ के मालदीव को टूरिज्म की इन्होंने धीरे धीरे मतलब वहाँ पे खरी खोटी सुनाई भी कि इसके पहले हम कई बार विजिट किए भी हैं मालदीव में, लेकिन इस तरीके से मालदीव का रवैया होगा ये कभी हम लोग को पता नहीं था, ठीक। एक ये चीज रहा। आगे देखिए जो अपना ट्रेंड चल रहा था बाइकॉट मालदीव, तो बाइकॉट मालदीव से आगे बढ़ करके एक अलग ट्रेंड क्या स्टार्ट हो गया, एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, ठीक है। ये चीज भी अपने क्या हो गया, स्टार्ट हो गई। इसके बाद कंट्रीज लाइक इजराइल केम इन द सपोर्ट ऑफ इंडिया एंड प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड डिसैलिनाइजेशन टेक्निक फॉर द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि लक्षद्वीप क्या है, समुद्र के किनारे है, तो वहां का जो भी पानी होगा, चलिए अभी तो लोकल लेवल पे जो वहां के जो लोग थे उन लोगों के लिए प्रोसेस चल जा रहा था, लेकिन कल को अगर वहां पे टूरिज्म प्रमोट होगी तो फिर हजारों में लाखों की संख्या में लोग जाएंगे, तो ड्रिंकिंग वाटर की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए इसराइल ने क्या किया, डिसैलिनाइजेशन टेक्निक जो खुद इसराइल यूज करता है, क्योंकि वो भी जहां पे इसराइल भी जो कंट्री है तो उसके चारों तरफ क्या है, डेजर्ट है, ठीक है, और उसके नॉर्थ साइड में क्या आ जाता है, मेडिटेरेनियन सी। तो वहां से उस पानी को जो इसराइल यूज करता है वो डिसैलिनाइजेशन टेक्निक्स यूज करके अपने यहाँ पीने के लिए उसको हमेशा उसको क्या किया रहता है, सप्लाई किया रहता है, ठीक। तो उस टेक्निक को इसराइल देगा। अब इसमें समझिए कि इसमें इसराइल एंटर कहां से हुआ, जब एक मिनिस्टर जो वहां की थी मालदीव्स की, जब उन्होंने कुछ कमेंट किया था कि क्या है, इंडिया जो है वो इसराइल का क्या है, पपेट है, ठीक है। एक वहां के मिनिस्टर ने क्या कमेंट कर दिया था कि इंडिया इसराइल का क्या है, पपेट है। तो उसमें फिर इसराइल ने रिट्वीट किया उसी ट्वीट पे और उन्होंने बताया कि हम लक्षद्वीप में पिछले 1 साल से हैं, हम यहाँ पे खुद ही पिछले 1 साल से हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चीजों को प्रोसेस डाउन कर रहे हैं, जैसे जो भी हमारे ऊपर रिसर्च जो करना है लक्षद्वीप की चीजों को लेकर के, फिर प्रमोट करने को लेकर के, उसके वाटर को साफ करने को लेकर के, तो हम उस चीज पे काम इंडिया में पिछले 1 साल से कर रहे हैं। अब चूंकि अगर आप लोग इस तरीके से बोल रहे हो तो पपेट वाली कोई चीज नहीं है, हम लोग एक अच्छे फ्रेंड हैं, इंडिया को भी जब खड़ा होना होता है हमारे साथ में तो हमेशा खड़ा रहता है। अभी हाल ही में जो इसराइल और पैलेस्टीन का भी जो इशू आया था उसमें भी इंडिया ने सपोर्ट किया था, किसको, इसराइल को सपोर्ट किया था। तो अब चूंकि जब ये कंट्रोवर्सी जब वो इसराइल को बीच में वो लेकर के आ गए थे, फिर उसके बाद इसराइल ने उसमें स्टेप इन किया और उसने खुद बताया कि अब हम जो अपना काम है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। मतलब जिस दिन भी उन्होंने ट्वीट किया था तो उसके अगले दिन ही इसराइल ने रीट्वीट किया और उसने बताया कि हम अब कल से मतलब अगले दिन से काम को स्टार्ट करेंगे, इंडिया में किस काम को, डिसैलिनाइजेशन टेक्निक यूज करके, और वहां की जो वाटर होगी उसको क्या करेंगे, अफोर्डेबल बनाएंगे और पीने के लायक बनाएंगे। क्योंकि अगर कल को लाखों लोग हजारों लोग वहां पे विजिट करें तो उनको कोई पानी की दिक्कत ना हो, क्योंकि पानी जो होती है बेसिक नीड होती है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए क्या हुआ, जो टाटा ग्रुप है, जो अपने सर रतन टाटा जी हैं, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है कि वो लक्षद्वीप में 2 जगह पे, कहां कहां पे, सुहेली में और कदमत में क्या बनाएंगे, 2 रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। 2 वहां पे रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, होटल्स बनाए जाएंगे, विलास बनाए जाएंगे, ताकि वहां पे जब लोग आए तो रहने के लिए भी क्या रहे, जगह रहे, ठीक है। तो देखिए जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जैसे अपने यहाँ टाटा सर हो गए, तो इनका सपोर्ट हो गया वहां पे रिजॉर्ट, विला और होटल्स बनाने के लिए।
इसराइल ने प्रॉमिस कर ही दिया है कि वहाँ पे जो भी वाटर होंगे, जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होगी, डिसैलिनाइजेशन टेक्निक से वहाँ पे हम पानी को साफ करेंगे ताकि लोगों को पीने की दिक्कतें ना हो। जो लोकल जो टूरिज्म की जो जितनी ऐप्स हैं, फिर जितनी साइट्स हैं, जैसे इजी माई ट्रिप हो गई, मेक माई ट्रिप हो गई, तो ये लोग क्या करेंगी, ये लोग खुद ही सस्ते पैकेज में मालदीव की तरफ लोगों को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगी, अपने देश के भी लोगों को और बाहरी विदेशियों को भी। ठीक है, तो ये सब चीजें चलेंगी। और जो अपने यहाँ इनके यहाँ के मालदीव के जो फॉरेन एम्बेसडर थे, इस इंसिडेंट के बाद तुरंत उनको अपने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में उनको तलब किया गया और वहां से फिर उनको वापस उनके देश उनको भेज दिया गया। ठीक है, कि आपको यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने देश जाइए। ठीक, अब देखिए इन सभी चीजों के बाद क्या हो रहा है। एक देखिए स्टार्टिंग से एक कल्चर रहा था कि जो भी मालदीव में जो इलेक्शन होता था ना, तो इलेक्शन के बाद जो कोई भी वहां का जो न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो क्या करते थे, पहली विजिट करते थे इंडिया की करते थे। ठीक, जो फर्स्ट विजिट होती थी मालदीव के गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंट की, वो कहाँ पे हुआ करती थी, इंडिया में हुआ करती थी। लेकिन इनके बनने के बाद, मोहम्मद मुइज़ू के बनने के बाद, इन्होंने अपनी फर्स्ट विजिट कहाँ पे करी, इन्होंने अपनी फर्स्ट विजिट करी टर्की, और टर्की के बाद ये अभी प्रेजेंट टाइम में जो अपनी विजिट पे है, कहाँ पे है, चाइना में है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से क्लियर था कि इनका, चूंकि स्टार्टिंग से इनका जो रवैया था वो प्रो चाइना था, वहीं से पूरे तरीके से फंडेड थे ये, और इनका स्टार्टिंग से कैंपेन भी था इंडिया आउट का कैंपेन। ठीक, तो इन्होंने अभी तक एक बार भी इन्होंने विजिट कहाँ पे, इंडिया में नहीं करी, जो काफी समय से जो ट्रेडिशन चली आ रही थी, इलेक्शन जीतने के बाद जो भी कंट्री की फर्स्ट विजिट होती थी वो इंडिया हुआ करती थी, उसको उन्होंने क्या किया, तोड़ा। और अब चूंकि ये खुद देख रहे हैं कि जो मालदीव की जो टूरिज्म इकोनॉमी है, जब इतने लोगों ने अपने टिकट्स को कैंसिल किए, लाखों लाखों में टिकट्स को कैंसिल किए गए वहां पे जो प्री बुक थी, तो अब उसके उसका असर तो पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। अब इन्होंने देखा है कि जो मालदीव की जो इकोनॉमी है वो कुछ इस तरीके से नीचे चली जा रही है मालदीव की, और लक्षद्वीप की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, टूरिज्म इकोनॉमी वो ऊपर की तरफ बूस्ट कर रही है। क्योंकि भाई अब कंट्री का डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर जब किसी जगह का ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उस जगह का ऊपर जाना तय है। ठीक, तो अब जब ये मालदीव के लोगों ने देखा कि इतना ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि मालदीव में एक जो टूरिज्म जो है वो सबसे मेन सेक्टर है वहां की चीजों को ग्रोथ होने के लिए। ठीक, अब इन्होंने ठीक ठाक लोन ले रखा है चाइना से, अब उस लोन का रिपेमेंट कैसे करेंगे, तो जो लोन का रिपेमेंट होता है उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो उसमें सपोर्ट करती है, कौन करती है, टूरिज्म। अब अगर इनके पास टूरिज्म है, अगर हम इसको डेटा के फॉर्म में देख लें, तो अगर 100% टूरिज्म में से कम 40 to 50% जो टूरिज्म होता है मालदीव्स में वो इंडियंस का होता है। ठीक, अब आप डायरेक्ट इस 40 to 50% को अगर टारगेट कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी ही। तो इसमें क्या सीन था कि जैसे 2011 से 12 के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई मालदीव में विजिट करता था, वो कंट्री कौन सी थी, चाइना। ठीक, उस समय हम थोड़े से नीचे पायदान पे थे, 8वें 10वें नंबर पे थे। ठीक, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2022-23 के आसपास में क्या हो गया था कि इंडिया नंबर 1 पे चली गई थी मालदीव में विजिट करने के लिए, टूरिज्म के लिए, और चाइना खुद नीचे चली गई थी 4-5वें स्थान पे। ठीक है, तो अब जब चाइना, इंडिया जो इतने टॉप लेवल पे हुआ करती थी, लाखों लोग मालदीव जाया करते थे अपनी छुट्टी मनाने के लिए, फिर किसी तरीके के वेकेशन पे, तो वो क्या, उतने लोग क्या हो गए, पूरे तरीके से वहां से पुल बैक हो गए, वहां से उनको मालदीव से उन लोग हट गए। तो अब मालदीव को इस समय क्या हो रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत तेज डिक्लाइन देखने को मिला। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, अच्छा वहां पे जो ऑपोजिशन में जो गवर्नमेंट थी मालदीव में, उन्होंने भी वापस गवर्नमेंट को ऊपर अटैक स्टार्ट किया कि एटलीस्ट आपके जो कोई भी मिनिस्टर जो वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट दिए हैं, उनको आप तुरंत वहां से क्या करें, पार्टी से हटाइए। और वो जो तीनों मिनिस्टर्स थे जिन्होंने कमेंट किया था इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, या फिर यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसके ऊपर, उन तीनों लोग को तुरंत वहां से सस्पेंड किया गया। ठीक, अब बाद में वहां पे जो अपोजिशन गवर्नमेंट है वो यहां तक ही मांग कर रही है कि चूंकि सारी जो दिक्कत हुई है मोहम्मद मुइज़ू की वजह से हुई है, तो क्यों ना इन्हीं को हटाने की वहां पे डायरेक्ट बात की जाए। तो वहां की जो पार्लियामेंट है, जो कोई पार्लियामेंट वहां की होगी मालदीव की, तो वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने तक की बात हो गई है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और मोहम्मद मुइज़ू के यहाँ से हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो यहां तक बात बढ़ गई है। सिर्फ कितनी सी बात को लेकर के उनके 3 मिनिस्टर जो थे उन्होंने अपने प्रधानमंत्री साहब पे, पीएम साहब पे उन्होंने कुछ कमेंट किया, और इंडियंस के ऊपर कुछ कमेंट किया, जिस तरीके से भी उन्होंने किया था। ठीक है, तो बात वहां तक बढ़ गई थी। तो फॉरेन एम्बेसडर को भी यहां से भेज दिया गया। अब प्रेजेंट टाइम में टर्की क्या कर रहा है, टर्की कह रहे हैं, अब प्रेजेंट टाइम में मालदीव क्या कर रहा है कि वो चाइना से कह रहा है कि आप अपने यहाँ से टूरिस्ट को भेजिए। ठीक है, क्योंकि एक टाइम में चाइना जो था वो सबसे ज्यादा विजिट किया करता था मालदीव। तो अब मालदीव क्या कह रहा है, मालदीव रिक्वेस्ट कर रहा है चाइना से अपने यहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए, कह रहा है कि जो चाइनीज लोग हैं उन लोगों को आप हमारे यहाँ पे एज अ टूरिस्ट भेजिए, ताकि हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो क्या करे, फिर से बूस्ट करे। ठीक, इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जो कोई भी जो कंट्री होती है उनके बीच में जो एक बायलेटरल रिलेशन होते हैं, उसको कभी भी किसी कंट्री को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अपने किसी भी आप सेंटिमेंट में आकर के इतना ज्यादा भावुक हो गए
कि बाकी चीज़ों का आपने ध्यान नहीं दिया, आपने किसी से भी किसी तरीके की भी आपने लड़ाई स्टार्ट कर डाली। क्योंकि इंडियंस का जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो फोटो अपलोड करी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे, उसमें कोई डायरेक्ट उन्होंने लिखा नहीं था कि आप मालदीव को बाइकआउट करिए। वो जब उधर से कुछ रिप्लाई आया, तब इधर से इंडियंस का जो सेंटिमेंट था अपने कंट्री को लेकर के, फिर जिस चीज़ को भी लेकर के, वो धीरे धीरे राइज हुआ। यहाँ पे लोकल सेलिब्रिटीज जो थे, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज थी, यहाँ तक खुद गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों ने उसको रिट्वीट किया। और जो मालदीव की जो इकोनॉमी थी, जो सबसे ज्यादा सपोर्ट में होता था टूरिज्म इंडस्ट्री का, वो पूरे तरीके से नीचे की तरफ डिक्लाइन कर गई। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसमें क्या होता है, इसमें आगे लुकआउट क्या होता है, क्योंकि इसमें जो चीज एक होना था, जो अपने लोकल टूरिज्म को जो प्रमोट करना था इंडिया को, वो चीज तो पूरी तरीके से हो गया। ठीक है, वो चीज भी हो गया। जिन लोगों ने अपने कंट्री के ऊपर कमेंट करा था, उन तीनों को लोगों को वहां से सस्पेंड भी कर दिया। और प्रेजेंट टाइम में एक मोदी साहब के लक्षद्वीप विजिट करने के बाद गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च कर किए जाने वाला शब्द कौन सा बन गया? लक्षद्वीप बन गया। क्योंकि ऐसे देखिए बहुत लोग अवेयर भी नहीं थे इस चीज से, कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि मतलब ये अपनी कंट्री में इतना अच्छा इतना खूबसूरत एक आइलैंड होगा भी। तो ये सबसे ज्यादा गूगल्ड वर्ड बन गया कौन सा? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के अंदर अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी आने स्टार्ट हो गए। एज अ कंट्री इसराइल आया है, कल को और देश भी आएंगे, एज अ टूरिस्ट भी आएंगे। अपने देश में खुद ही रतन टाटा सर हैं, उन्होंने सपोर्ट कर दिया कि वो होटल विला और रिजॉर्ट बना करके वहां पे इस्टेब्लिश कर देंगे, ताकि जो लक्षद्वीप में जब कोई कल को टूरिस्ट आए तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये एक आपको एक ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन था जो इंडिया और मालदीव के बीच में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कि प्रेजेंट में क्या था, ठीक है, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में उसका सिचुएशन क्या चल रहा है। प्रेजेंट में बस यही है कि पूरे तरीके से एक तरफा जो अपने कंट्री के लोग हैं लक्षद्वीप की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और उन्होंने पूरे तरीके से मालदीव को क्या किया? बाइकआउट कर दिया। ठीक, अब फ्यूचर में जो कुछ भी होगा, वो जब वहां के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करेंगे, उसके ऊपर किस तरीके से बात चलेंगी, इस मालदीव में क्या वो सरकार गिर जाएगी या बचती है, उसको जो चीज़ों को जो जो कुछ भी फ्यूचर में अपडेट होगा, वो आपको इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग को शेयर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।